KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, मैं फ़कीर क़ादरी दानिश रज़ा नईमी मुरादाबादी आज की जो गुफ्तगू है वो शहंशाह KR नगर हज़रत सैयद क़ादिर लिंगावली व जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहिमा के ताल्लुक़ से है। और मैं फ़कीर क़ादरी यहीं की मस्जिद जामिया मस्जिद क़ादरिया जामा मस्जिद का ख़तीब इमाम हूँ और मुझे तकरीबन यहाँ पर 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। और ये जो सैयद क़ादिर लिंगावली और सैयद जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैहिमा ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, मुक़द्दस हस्ती हैं। सबसे पहले मैं सैयद क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह अलैह का वो मुक़द्दस और मुअत्तर वाक़िया आपके सामने पेश करता हूँ जो यहाँ के लोग ने मुझे बताया। सैयद क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह ताला अलैह को क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह अलैह क्यों कहते हैं? पास में एक गांव है, मज़ार के पास से सन्यासपुर, वहाँ का एक बहुत बड़ा पुजारी था। और एक पास में यहीं से एक 50 मीटर की दूरी में देवल है, मंदिर है, शिव है। तो वो यहाँ पर रोज़ाना सन्यासपुर से आया करते थे वो पुजारी। एक दफ़ा का वाक़िया यूँ गुज़रता है कि वो जो लिंग था वो नदी में डूब जाता है और जैसे ही वो डूब गया तो उस पुजारी ने सैयद क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह अलैह के आकर के उनके पास में आकर के दरियाफ्त किया और शर्तें लगाईं कि अगर आप वाकई में अल्लाह के वली हैं तो जो हमारा लिंग जो डूब गया है नदी में उसको वापस बुला करके दिखाइए, उसको डूबने से बचाइए और उसको हमें वापस कीजिए। सैयदना क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी करामत को बाखूबी अंजाम दिया और वो जो डूबता हुआ लिंगा था उससे कहा कि अगर तू मुझे जानता है, अगर तू मुझे पहचानता है तो तू डूबा हुआ जो है फिर से वापस आ जा। तो वो जो नदी में डूब गया था वो फिर से वापस आ जाता है और उसके बाद वो पुजारी सैयद क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर कर के कहता है कि सरकार मुझे अपना फ़कीर बना लीजिए। ये सैयदना क़ादिर लिंगावली रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी करामत है जो लोगों ने मुझे बताई और मैंने आपको बताया। तो ये अपने वक्त के बहुत बड़े जो है अल्लाह के वलियों में से कुतुबुल अक़ताब हैं, शहंशाह कर्नाटक हैं, शहंशाह KR नगर है। इसके बाद इनके शागिर्द जिनका नाम हज़रत सैयद जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनके शागिर्द हैं। और इनकी करामत मेरे ही इस 1.5 साल के इमामत के हिस्से में आई। हासन से कुछ लोग आया करते थे और उनकी बच्ची जो है बीमार थी, ये मेरे सामने की बात है। तो वो जुमेरात के दिन आया करती थी और बच्ची बहुत बीमार थी और उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी बच्ची सही हो जाएगी तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं सरकार की बारगाह में चादर को पेश करूँगा। ये इसके वालिद ने कहा था, बच्ची के वालिद ने कहा था कि अगर मेरी बच्ची सही हो गई तो मैं सैयद जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस दरबार में चादर को पेश करूँगा। तो वो तकरीबन 11 या 10 जुमेरात आए और आने के बाद उनकी मन्नत पूरी हो गई। तो जो आखिरी जुमेरात थी वो शिफा का दिन था। सुभान अल्लाह। ये सैयद जलाल शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामतों में से ये एक बड़ी करामत है, बड़ी करामतों में से बड़ी करामत है। और यहाँ तक कि मुझे लोगों ने बताया, मैं तो नहीं था, ये तकरीबन जो है लॉकडाउन की बात है
कि सारी लाइटें हाफ थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, रोशनी का कोई जरिया नहीं था। लेकिन सैयदना जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के एक ऐसे वली हैं कि जिनके मज़ार मुक़द्दस से रोशनी झलक रही थी और नूर की रोशनी झलक रही थी। लोगों ने मुझे बताया तो सैयदना जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी बेशुमार सैकड़ों जो हैं करामतें जाहिर हुई हैं। तो मैं सारी दुनिया को पैगाम देता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी वीडियो को देखा जाएगा, मैं उनको मैसेज देता हूँ कि जब कभी भी आप यहाँ मैसूर डिस्ट्रिक्ट में आए तो ज़रूर शहंशाह KR नगर हज़रत सैयद कादिर लिंगावली व हज़रत सैयद जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैहिमा के दरबार में ज़रूर आए। और माशाअल्लाह मैं कादरिया जामा मस्जिद के तमाम उर्स कमेटी वाले में जितने भी मेंबरान से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया है, उर्से पाक है, लाइटिंग को सजाया और तमाम जो है आवाम ने भी इसमें हिस्सा लिया, ताआवुन किया। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ जिन जिन लोगों ने इस उर्से पाक में अपने पैसे को खर्च किया, ताआवुन किया, अल्लाह पाक उनको दीन और दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाए। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कादरिया जामा मस्जिद खतीब व इमाम KR नगर हाले यरतोड़े पुराना गाँव। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ज़ायरीन को और तमाम अहले मोहब्बत और अक़ीदत को हज़रत सैयदना कादर वली लिंगा रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद जलाल शाह कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्से मुबारक हो। अल्लाह ताला आपके उर्से पाक के ज़ाहिरी और बातिनी रूहानी फयूज़ और बरक़ात हम सबको अता फरमाए और सबका आना कबूल फरमाए। और यहाँ पर होने वाले सारे उर्से पाक के तक़रीबात को और इंतज़ामात को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और सबकी मोहब्बतों को, अक़ीदतों को, खिदमतों को कबूल फरमाए। मैं सूफी सैयद मुख्तार अहमद शाह लियाक़ती उर्फ मौलाना नूरी शाह बाबा जहांगीरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40 साल से इस दरबार आलिया हज़रत कादर वली लिंगा पुराना यरतोड़ा KR नगर यहाँ पर हमारी हाजिरी होती रही और होती आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हम यहाँ पर उसे पाक में आते रहते हैं और दीगर मौके पर भी हमारा आना जाना होता रहता है। लेकिन हजरत के ज़ाहिरी बातिनी रूहानी फयूज़ व बरक़ात हर खास आन के लिए आम है और हर कोई यहाँ आता है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर जात के, हर मजहब के, तमाम मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आकर जो है आपकी दुआओं से मन की मुरादें हासिल करके जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये दरबार आलिया बहुत पुरानी दरबार शरीफ है, बरसों पुरानी बारगाह है और यहाँ पर पहले एक गांव बसा हुआ था, लेकिन यहाँ बाजू में नदी है, वो नदी के जो है भर जाने से और उबल जाने से यहाँ पर वकीलों को तकलीफ होने के बाद मिर्जा इस्माइल के दौर में जो है सर मिर्जा इस्माइल के दौर में इस गांव को जो है थोड़ी दूर यहाँ से आगे में जो है इसको तब्दील कर दिया गया और उस गांव का नाम KR नगर कृष्णा राजा नगरा रखा गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पुरानी मस्जिद भी मौजूद है और पुरानी मंदिर भी मौजूद है और यहाँ पर पुराने निशानात भी आज भी मौजूद हैं। और यहाँ पर हज़रत जलाल शाह कादिर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मज़ार शरीफ जो आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर पानी का चिराग रोशन हुआ करता था और हजरत कादर वली लिंगा रहमतुल्लाह अलैह के लिंगा इसलिए कहा जाता है कि आपके दौर में जो है किसी का लिंगा जो पानी में चला गया तो किसी गैर मुस्लिम ने रोते धोते हजरत से दरखास्त की तो आपने उसका लिंगा उठाकर जो उसे दे दिया। तो इस करामत को देखकर वो काफी मुतासिर हुआ, लिहाजा काफी हिंदू मुसलमान लोगों ने इस करामत के नाम से जो है हजरत कादर वली रहमतुल्लाह अलैह को कादर वली लिंगा के नाम से याद करते हैं। आपके जद्दे अमजद जो है कोतालम में यानी मतलब जो है आंध्रा साइड में रहते हैं और आपकी जद्दे अमजद का भी बड़ा तस्करा है और यहाँ पर आपकी बेशुमार करामतें हैं और बहुत सारे यहाँ पर लोग जो है
दूर दराज से आते हैं और अपनी नियाजमंदी, गुलामी और सलामी पेश करते हैं और फूल और चादर पेश करते हैं और दुआएं लेते हुए वो अपनी मन की मुरादें हासिल करते हुए जाते हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान तमाम भाईचारगी के साथ रहते हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जो है यहाँ पर जो है इस दरगाह शरीफ से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो हमारा मुल्क हिंदू, मुस्लिम, सूफी और दरवेश का जो है गवारा है। तो इसलिए यहाँ से ये भी पैगाम दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई एक होकर, नेक होकर जो है और नेक काम करें और वली अल्लाह की बारगाह में आने वाले यहाँ से पैगाम में मोहब्बत दिया जाता है और नफरतों को मिटाया जाता है, मोहब्बतों को बढ़ाया जाता है। तो लिहाजा सबसे मेरी दरख्वास्त है, यही पैगाम इस दरबार आलिया से कि आपके फीज़ व बरकत हासिल करते हुए सब एक होकर नेक काम करें और हिंदू मुसलमान भाईचारगी के साथ रहकर हमारे मुल्क का नाम रोशन करें और हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारे मुल्क भारत में जो है हम अमन और शांति कायम करें। और जो भी कश्मीर में हुआ है पहलगाम में, तो ये जो है हमारे मुल्क के लिए बड़ा एक दाग है, लेकिन ये अमन और शांति के खिलाफ है। और यहाँ प्यार और मोहब्बत को जो है बढ़ावा देने की बजाय नफरत को बढ़ावा देने की जो हरकतें हो रही है, उसकी हम सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों से लेकर कश्मीर के मुसलमानों तक, कश्मीर के मुसलमानों से लेकर क्या नगर के मुसलमानों तक और सारे दुनिया के जहां भर के आलम इस्लाम में अल्लाह अमन और शांति कायम रखे। हजरत के फैजान करम की बरकतों से, आपकी ज़ाहिरी बातिनी रूहानी फयूज़ बरकत से सब में प्यार और मोहब्बत अता फरमाए और तमाम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमाए और इस्लाम, अहले इस्लाम की भी हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क और अहले मुल्क की भी हिफाजत फरमाए। आप तमाम का और आपके चैनल का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ का पैगाम आप जहां भर में पहुंचा रहे हैं। अल्लाह आपकी भी खिदमत को कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। केआर नगर मेरे लिए कोई नया नहीं है जी। मैं 17 सालों में केआर नगर काफी बार आया हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे कई दफा बुलाया है जी। तो केआर नगर मेरा एक घर जैसा है जी। और तमाम लोग बड़ा प्यार करते हैं, मुझे मोहब्बत है, उनका प्यार है। जी सर। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा यही है कि मैं जो आज रूज पे हूँ, ये मेरे माँ बाप की दुआओं का सबका है। जी। मेरे माँ बाप ने मुझे दुआओं से नवाजा है। अल्लाह की करीमी है, मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, जी। अल्लाह की नवाजिश है। बुजुर्गान दीन का सबका सरकार की नालैन का सबका है जी। और मेरे वालिदैन का खास रोल मेरी तरक्की और मेरे वालिदैन का खास रोल मेरी तरक्की में है, उनकी दुआओं का सब। मेरे उस्ताद पहले मेरे वालिद हैं, दूसरे उस्ताद कलकत्ता में रहते हैं और तीसरे उस्ताद मेरे मुजफ्फरनगर में रहते हैं, इकबाल सोनी साहब। तो मेरे उस्तादों ने भी मुझे बहुत दुआओं से नवाजा है। अपने वालिदैन की खिदमत करें, उसी से इंशाल्लाह अल्लाह राजी हो जाएगा। सलाम। अब्दुल रहीम। कितने साल से लंगर लगा रहा है? ये 12 साल से कर रही हूँ जी। 12 साल से लगा रहे हैं। जो आदमी लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, खा रही खाना तो कुछ कम नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, खा रही। खा रही। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? ये 2 घंटे तक चलता है, 1 घंटे तक खाली हो जाता है और 3 घंटे तक चलता है, एक बार सुबह तक भी चलता है। तो रोटी क्या क्या पकता है ना? अब रोटी, परोठा, चाकना। रोटी परोठा जो भी पकता है इसके अंदर खाइमा कुछ है? खाइमा ईमा नहीं, तरकारी का साथ। जी, फरमाइए। और 2 घंटे को यहाँ बिरयानी पकाती हाँ। आज ही हर एक दिन भी। आपका नाम? वसीम। क्या जानते हैं आप रोटी और चटनी? हमारे दादा न्याज कर रहे थे, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी, वो बशारत में आपको इनको ऐसा रोटी आपा को बखरा दी, उन्होंने न्याज कर रहे थे। वो 120 kg तक शुरू करे, आज अल्लाह के फजल 600 kg चलने को है। इंशाल्लाह आइंदे अपने बढ़ाना, आदमी को पेट भरे खाना हमारी ख्वाहिश है, आदमी को पेट भरो खाना हमारी ख्वाहिश। आना सुकून से खाना, प्यारा क्या है लग जाना और 2 बार गए हमको आम बिरयानी पूरा आदमी को काम नहीं लगनी, फुटके नहीं, आदमी पेट भर को खाना पीना उनका इसमें वो इंशाल्लाह आइंदा ना अपनी पढ़ा जाना हमारे दिल का आरज़ू अरमान है पूरी। दुनिया में तेरे इश्क का चर्चा न करेंगे,
मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे। तुझको अगर गुस्ताख निगाहों से गिला है, जा दूर से भी अब तुझे देखा न करेंगे। इसलिए तवज्जो चाहूंगा, दिल की खता क्या उन पे बुराई, हमको मोहब्बत रास नाई। शोर हुआ जब शीशा टूटा, दिल टूटा आवाज नाई। अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं, अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं। दिल के जज्बात को जंजीर से कस लेते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, वक्त आने पर सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं। सांप तो सांप है, इंसान भी डस लेते हैं। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं, मुसाफिर हैं सफर चालाकियों के साथ करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं, बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। बुराई में पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं, बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। खुदा महफूज रखे ऐसे लोगों से कयामत तक जो अपने दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं। जो अपने क्या बात है। दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं। हाय हाय। एक दो मिसरे अभी हो गए इसमें, शेर सुने। जो अपने दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं, खुदा उनको भी देता है उजाला रात दिन, लोगों अंधेरा बेच के जो रोशनी की बात करते हैं। अभी मैंने जब दोस्ती और दुश्मनी का जिक्र किया तो पीछे से बड़ी चीखों की आवाजें आई। फैसल, ये चंद मिसरे सुनना, और अधिकतर ज्यादातर, बेटा बैठ जाओ, 99.9 फैमिलीज इसमें मुलविस होती हैं और अव्वल रोल। तो मिसरे क्या है? जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। उसमें आधे तो खानदान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। उसमें आधे तो खानदान के हैं, उसमें आधे तो खानदान के हैं। उनमें जितने दुश्मन हमारी जान के हैं, उनमें आधे तो खानदान के हैं। उनमें आधे तो खानदान के हैं। इतना ऊंचा तो तू नहीं उड़ता, इतना ऊंचा तो तू नहीं उड़ता, जितने चर्चे तेरी उड़ान के हैं। जितने चर्चे तेरी